6 घंटे ताखीर के बाद शुरू होने वाला पंजाब असम्बली के बजट इजलास चंद मिनट बाद मुलतवी। ऑपोजिशन का वजीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। अता तारड़ के ऐवान में आने पर भी एहतजाज। स्पीकर परवेज इलाही ने अता तारड़ को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। हुकूमत और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात। हुकूमत PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने के लिए मान गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ेगी। सूबे का 1332 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 418 अरब रुपए मुख्तस। बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। 63,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की भी मंजूरी। तलबा के लिए इंसाफ एजुकेशन कार्ड का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन जुम्मे को घर से काम करेंगे। काबीना ने जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी मंजूर कर ली। कहा 2 से 5 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी महकमों के लिए पेट्रोल कार्ड मुतारफ करवाने का भी फैसला। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा एग्जेक्टिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील कर दिया। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत को अमरीका ने अपनी पॉलिसियां मनवाने के लिए मुसल्लत किया। इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोल, डीजल, बिजली समेत हर चीज महंगी कर दी। ये गुलाम है। अमरीका के डर से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। हुकूमत का मकसद सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कराना है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत से किसी को कोई उम्मीद नहीं। जल्द मुल्क में इलेक्शन होंगे। खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा अदम एतमाद को इमरान खान के दौरे रूस से मुंसलिक करना गलत फहमी है। रूस यूक्रेन पर साबिक हुकूमत की अपनाई पॉलिसी पर कायम है। दौरा अदम एतमाद की वजह होती तो हमारा मौक़िफ़ बदल जाता। रूस यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। डायलॉग के जरिए जंग खत्म होनी चाहिए। महंगी बिजली और महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेप्रा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक जून के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना करार। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $1 203 रुपए 86 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 51 पैसे महंगा हो गया। विफाकी बजट पेश होने के बाद पहले कारोबारी रोज स्टॉक मार्केट क्रैश। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 19 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ ने मौशी सूरत हाल पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा स्टॉक मार्केट में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे ने मार्केट का बजट पर रद्द अमल दे दिया। समझ रखने वाले तमाम तबकात मुसल्लत हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर हैरान हैं। इन हालात में वर्क पलटने की जरूरत है। दोनों इदारों की लीडरशिप मुल्क को डूबता ना देखे, हल की तरफ बढ़े। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान को अदम एतमाद का पता चला तो पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करके बारूदी सुरंग बिछाई। इस इक़दाम पर काबीना के कोई दस्तखत भी नहीं है। इमरान खान का फैसला मुजरिमाना अमल था। रूस से सस्ता तेल झूठ बोला जा रहा है। ये इमरान खान की जहनी इख्तरा है। अब रूसी सफीर ने भी कह दिया कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। पंजाब के बजट का हुजम 3226 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा होगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए तजवीज़। बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस। पंजाब में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मलिक अहमद खान और मियां असलम इकबाल में तल्ख कलामी। मियां असलम इकबाल ने कहा पुलिस दीवारें फलांग कर घरों में कैसे दाखिल हो सकती है, क्या हमारे नैब के केसेस हैं। मलिक अहमद खान बोले 3.5 साल हमने भी यही बर्दाश्त किया, 1 घंटे से मिन्नत कर रहा हूँ। असलम इकबाल ने कहा आप मिन्नत नहीं कर रहे, आप धमकियां दे रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड में सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 पैकेजेस शामिल। सेहत कार्ड पर OPD सर्विस भी शामिल। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, थैलेसीमिया, एडवांस कैंसर कवरेज और आला समात भी शामिल। मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। दीर, बुनेर, चारसद्दा और हरीपुर में 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड के बाद फूड कार्ड। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के 10 लाख खानदानों को फूड कार्ड मिलेगा। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। शहरियों को आटे समेत खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जूं की तूं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से ज्यादा। लाहौर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली की बंदिश। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की तलब भी बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट हो गया। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, बहादुराबाद में भी बिजली की बंदिश से बुरा हाल। गुलजार हिजरी, बल्दिया टाउन, बनारस और लियारी में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट के करीब है। लोड शेडिंग की सूरत हाल इम्पोर्टेड हुकूमत के काबू और समझ से बाहर है। हर गुजरता दिन पिछले दिन से बदतर है। इम्पोर्टेड नालायकों ने हर शोबा तबाह कर दिया। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। कौमी असम्बली में बहस। सरकार का OIC से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, आला सतह का वफ्द तश्कील देकर भारत के खिलाफ अमली इक़दाम उठाया जाए। इंसानी हुकूक के अलमबरदार क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में आवाज़ उठाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं ये केस जल्द खत्म हो। बेंच में शामिल 2 जजेस जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस की रिटायरमेंट से कबल केस खत्म करना चाहते हैं। हम तो 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए हाजिर हैं। आप रात 9 बजे भी कहें तो सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए तैयार हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत 38 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। शाह महमूद ने कहा, PTI क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है, कोई रोक नहीं सकता। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। कहा, मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर वीकेंड कहाँ जाते हैं। मरियम और हमजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देते हैं। मुस्लिम लीग नून की मर्जी से हल्का बंदियां की जा रही हैं। नून लीग की कोशिश है इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतें। साबिक सदर आसिफ जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, काफ लीग के विफाकी वज़रा हुकूमत का अहम हिस्सा है। चौधरी शुजात बोले, काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। अपना वादा निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। नून और चीन के हालात जल्द सामने आएंगे। बिजली है, पानी है, न गैस है। मखलूके खुदा जितनी आज तंग है पहले कभी नहीं थी। हुकूमत चीन से इमदाद मिलने का शोर डाल रही है। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। हुकूमत को $1 देने को भी कोई तैयार नहीं। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। PTI अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। बिल की कॉपियां फाड़ दी। असेंबली ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल मंजूर कर लिया। शर्जील मेमन ने कहा, बिल मंजूर होने से रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। बजट का हुजम 1500 अरब रुपए रखने का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कल बजट पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची के लिए मजीद 250 नई बसें खरीदने की तजवीज़। सिंध के तमाम अजला में साइंस म्यूजियम बनाने की भी तजवीज़। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी रकम मुख्तस।
सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने का इंदिया। शर्जील मेमन ने कहा कराची में हजारों बसें लाने की मंसूबाबंदी कर ली। रेड, ऑरेंज, येलो लाइन और पीपल्स बस सर्विस के तहत बसें कराची आएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी के लिए भी तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कार और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन ₹1 में होगी। हुकूमत का पॉलिसी को जारी रखने का ऐलान। छोटे किसानों का लैंड टैक्स सिफर कर दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। दुखी और ज़ियारत में तवील खुश्क साली के बाद बादल बरस पड़े। खुशदार में बारिश के बाद सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कई मकानात गिर गए। माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। जालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ। ठट्ठा दावेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की पाइपलाइन बिजली ब्रेकडाउन के सबब फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। कराची के बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई मुअत्तल। वाटर बोर्ड के मुताबिक लाइन फटने से 3 पंप बंद। पानी की निकासी के बाद मुरम्मती काम शुरू होगा। PIA का तैयारा शाम में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए हलब पहुंच गया। तैयारा 169 ज़ायरीन को वापस लाएगा। दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी के बाद परवाजें मुअत्तल हुई थीं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिए। 20 में से 18 उम्मीदवार फाइनल। इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में जीत का यकीन। कहा उम्मीदवारों के इंटरव्यू खुद किए। पार्टी से वफादार और बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव किया। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी।